हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। कल हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर और हमने उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे 1 से लेकर 5 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखिए, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं और हमें एक कंडीशन दी है कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, तो हमें दिखाना है यानी प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। तो अब देखिए, कोस इक्वल्स टू कोस बी है तो यानी ट्राइंगल में होंगे एंगल इसके दोनों के। तो हमने मान लिया कोई ट्राइंगल है, ए यहाँ है, बी यहाँ और सी यहाँ। अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल में होती हैं, तो इसलिए हम इसमें एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे। हम मानते हैं अपनी तरफ से पॉइंट है कोई डी, तो कोस ए के लिए एंगल है इसमें ए, तो कौन होगा यहाँ पर, कौन यानी एंगल होगा यहाँ पे, और कोस बी के लिए एंगल होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमें दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं। इसे इक्वल दिखाने के लिए हमें दोनों साइड इक्वल दिखानी पड़ेंगी, यानी ए सी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके साथ वाले एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, यानी ए सी इक्वल्स टू अगर बी सी के हो जाएगा तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी के हो जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे ए सी इक्वल्स टू बी सी दिखाने की। तो अब देखिए, हम कंडीशन से लेकर चलेंगे अपनी कोस इक्वल्स टू कोस बी। कंडीशन है हमारे पास कोस इक्वल्स टू कोस बी की। तो कोस ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कोस ए के लिए एंगल यहाँ, तो एंगल से लगी हुई साइड यानी बेस और हाइपोटेनस ये रही, तो बेस क्या होगा ए डी और हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, और ये इक्वल होगी कोस बी का भी फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, इसके लिए बेस होगा डी बी और हाइपोटेनस बी सी। ठीक है, ये कंडीशन हमें मिल गई। अब इसमें ए डी ये मल्टीप्लाई में लिख रहा था दूसरी तरफ, तो इधर लाएंगे हमें इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी ए डी अपॉन डी बी, और ये इधर डिवाइड में है क्रॉस करके उधर मल्टीप्लाई में, यानी ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, और हम अपनी तरफ से इन दोनों फंक्शन को के केवल मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू के हो गया। तो अब अगर हम यहाँ से ए डी अपॉन डी बी को के इक्वल लें तो यहाँ से ए डी की वैल्यू, यानी ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डी बी। के हमने कोई कांस्टेंट माना था अपनी तरफ से, कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू, के और डी बी। ठीक है, ऐसे इसकी निकालेंगे हम ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू के, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें के बी सी, ए सी की वैल्यू के बी सी। ठीक है, के वही कांस्टेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 उसका। तो अब देखिए हमने दो इक्वेशन निकाल ली थी है, यानी ए डी इक्वल्स टू के डी बी और ए सी इक्वल्स टू के बी सी। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। जब हम किसी लाइन में परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, और सीधी सी बात है, अगर 90 डिग्री बननी जब भी कोस की वैल्यू निकल ली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब ही निकलेंगे जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो अभी इसमें हम पाइथागोरस लगा लेंगे दोनों ट्राइंगल में, ए डी सी में और सी डी बी में। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस ए सी, ए डी सी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाइपोटेनस ए सी और परपेंडिकुलर सी डी और बेस ए डी। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ वैल्यू निकाल रखी है ए डी में, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे या नहीं। एक काम कीजिए भाई, देखो ये दोनों इस ट्राइंगल में भी लेंगे हम पाइथागोरस और इसमें भी लेंगे, दोनों में कॉमन कौन सी साइड आ रही है, सी डी। तो हम इक्वेशन दोनों सी डी की फॉर्म में निकलेंगे, तो सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। इन वैल्यूज़ की ये वैल्यूज़ तो बाद में काम आएंगे। ठीक है, देखो इस वाले ट्राइंगल में भी, यानी ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल सी डी बी में, दोनों में सी डी कॉमन आ रहा,
इस वजह से हमने सी डी में वैल्यू निकाल ली है। अब ट्राइंगल सी डी बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस में क्या हो जाएगा बी सी, और परपेंडिकुलर वही सी डी, और बेस डी बी का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमने यहाँ भी सी डी में निकाल रखा है। तो सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। 2 में ऐसे लिख लो इसमें, ठीक। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड भी इक्वल होंगी। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ये दोनों बराबर हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से। अब देखिए, तो अब देखिए हम यहाँ तक आ गए थे ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमारी किसकी वैल्यू है, ए डी की, और इक्वेशन नंबर 2 में ए सी की। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो कुछ मिल सकता है। तो इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लो। तो पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के बी सी, और इसका स्क्वायर है माइनस ए डी की वैल्यू के डी बी, और इसका भी स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो दोनों पे आ जाएगा के स्क्वायर और बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर और माइनस डी बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई इस तरफ देखो, दोनों यहाँ भी के स्क्वायर और यहाँ भी के स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। के स्क्वायर हमने ले लिया दोनों में से कॉमन, तो यहाँ बचेगा बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर के, ठीक है। तो के स्क्वायर यहाँ है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा। तो बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर और अपोन में बी सी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में। तो के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा आपस में तो आ जाएगा 1। तो के स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। वैसे तो प्लस माइनस 1 आएगी पर इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि हमने जब साइड ली थी ए सी अपॉन ए डी आई थी शायद, वो ए डी अपॉन ए सी, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम नेगेटिव वाली नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए हमने पॉजिटिव ली क्योंकि रूट से हमें 2 वैल्यू मिलती है ना, ठीक है। तो हमने इसलिए पॉजिटिव वाली ली है। तो के की वैल्यू यहाँ से हमें 1 मिल गई। और अब देखिए हमें करना क्या प्रूफ है, ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी के, और मैंने पहले ही बताया था अगर हम ए सी इक्वल्स टू बी सी दिखा दें तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। और अगर हम ये के की वैल्यू जो 1 आई ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखो वैल्यू ए सी इक्वल्स टू के था, के की वैल्यू क्या है 1 और इक्वल्स टू बी सी, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी आ गया, यानी ए सी इक्वल्स टू बी सी आ गया, जो हमें करना तो वो आ गया। सो फाइव आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उनके जो एंगल होंगे लगे हुए उनसे वे भी इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है हमें इफ़ कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो हमें वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका पहले 7th का, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस
कोस थीटा। तो अब देखिए इसमें कोट थीटा दिया हुआ है हमें, यानी कोट थीटा की वैल्यू हमें मिली है 7/8 और कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमें चाहिए वैल्यू साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी और वो यहाँ पे है नहीं। और कोस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी यहाँ पे भी हाइपोटेनस चाहिए और हाइपोटेनस है नहीं, तो इसलिए हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और पाइथागोरस से वही हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए बेस क्या हो दिया है 7 और परपेंडिकुलर 8, तो हम इससे हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो बाय नाम दे लो इसे कुछ ABC पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि ये हाइपोटेनस का काम करेगी। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB 8 और बेस यानी BC 7। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 और 7 का 49 AC स्क्वायर। इन्हें ऐड करेंगे तो हम 113 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी √113। तो यानी हाइपोटेनस क्या है हमारा √113। अब हमारी साइन की वैल्यू आराम से निकल जाएगी और कोस की, और इसमें हम रख देंगे और इसे सोल्व कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ से हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा के लिए हम थीटा यहाँ मान लेंगे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर 8 और वही हाइपोटेनस 113। तो साइन थीटा की वैल्यू तो आ गई ये, और हमें चाहिए कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस यहाँ पे क्या है 7 और हाइपोटेनस 113। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे और अपने इसे सोल्व कर देंगे। तो हमें चाहिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली 8/√113 और 1 माइनस साइन थीटा, फिर से वही वैल्यू 8/√113 और अपोन में, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, और 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 7/√113 और मल्टीप्लाई में 1 माइनस 7/√113, ठीक है। वैल्यू हमने लिख ली, इन्हें मिटा दो। अब इसे हम सोल्व करेंगे, देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो एलसीएम 1 होगा यहाँ, यानी इनके अपोन में 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ √113 और यहाँ पे 113 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 113 प्लस 8 इस ब्रैकेट में आ जाएगा, और इसमें √113 माइनस 8 और अपोन में √113 ऐसे नीचे हो जाएगा। एलसीएम 113 अंडर रूट में, और √113 प्लस 7 और यहाँ √113 माइनस 7 अपोन में √113, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्थ टर्म कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये सेकंड टर्म थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी, तो आपस में कट जाएंगे। तो क्या क्या बचेगी, √113 प्लस 8 मल्टीप्लाई में, और √113 माइनस 8 मल्टीप्लाई में, और अपोन में बचेगा √113 प्लस 7 और √113 माइनस 7, ठीक है। अब देखिए इससे बाद हम क्या करेंगे। अब देखिए इसमें √113 प्लस 8 और √113 माइनस 8 और अपोन में 113 अंडर रूट में प्लस 7 और √113 माइनस 7। तो अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और मल्टीप्लाई में a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ a हम मान लें अंडर रूट
113 को और b मान ले 8 को, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए हमने अंडर रूट 113 को मान लिया और b 8 को, तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यही काम नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेम है a प्लस बी और a माइनस बी, तो अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अच्छा, अब इनका स्क्वायर करेंगे हम तो रूट हट जाएगा 113 और 8 का स्क्वायर 64, ऐसे ही 113 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये बच गया, ऊपर तो 49 बचेगा और नीचे 64, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थीटा, तो ये तो सीधे निकल जाएगी, क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास है और हमें कोट स्क्वायर थीटा की निकालनी है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो उन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 और चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इस वैल्यू से आएगी इन दोनों से, वो राइट हैंड के इक्वल है या नहीं, हमें ये चेक करना है। और उसने एक कंडीशन हमें दी हुई है, यानी 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, और कोट होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कोट ए की वैल्यू से हमें बेस मिल गया किसी ट्रायंगल का और परपेंडिकुलर मिल गया, तो tan ए की वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर की भी है वैल्यू हमारे पास और बेस की भी है। अगर कोस की निकाल लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन की बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस चाहिए दोनों में, हाइपोटेनस हमारे पास है नहीं, तो हम कोई ट्रायंगल बना लेंगे ए बी और सी, ठीक है, एंगल होगा यहाँ ए पे, क्योंकि तीनों में ए की बात हो रही, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास बेस यानी 4 और परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड होगी वो होगी हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी हमें कोस में भी और साइन में भी, ठीक है। तो अब पाइथागोरस से हम इसका पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस बी ए का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर वैल्यू हमें निकालनी है, सी बी की वैल्यू 3 और बी ए की वैल्यू 4, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25, और ए सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ए सी की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो अब हमें तीनों वैल्यू मिल जाएंगे यहाँ से। tan की तो बिना हाइपोटेनस के भी निकल जाती है, यानी tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसे पलट दो, यही वैल्यू हो जाएगी 3/4, और हमें चाहिए साइन ए की, साइन ए की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और हाइपोटेनस की 5, और कोस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू है हमारी 4 और हाइपोटेनस 5, ठीक है। अब जल्दी से हम इस कंडीशन में रख देंगे इसे और वैल्यू अपनी निकाल लेंगे। तो पहले हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए की बात हुई है, तो tan ए की वैल्यू निकाल ली, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, और अपॉन में वैल्यू दी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan ए तो यही है 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, और अपॉन में 1 प्लस 9/16, तो यहाँ से एलसीएम अगर हम लें दोनों का, तो यहाँ भी 16 और 16 की 1 में होगी तो 16 और माइनस 9 और अपॉन में 16 प्लस 9 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर वैल्यू निकाल ले फिर आगे ये 4th टर्म है, 4th टर्म जाती है सबसे ऊपर और सेकंड टर्म जाएगी, वो 3rd टर्म जाएगी सेकंड टर्म के पास, तो 4th टर्म जब सबसे ऊपर जाएगी तो दोनों मल्टीप्लाई में, यानी 3rd टर्म और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में होगी, और ये ऊपर जाएगा तो ये आपस में कट जाएंगी,
ठीक है। तो यहाँ बचेगा 16 - 9 और अपॉन में 16 + 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/25, यानी आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर यही आ गई तो हम कह देंगे दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये चेक करने के लिए हमें इसने कहा था। तो अब लेकर चलेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में चाहिए cos स्क्वायर ए, और cos ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी 4/5, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर इसका स्क्वायर कर दें हम cos स्क्वायर ए का 4/5 का स्क्वायर, यानी 16/25। और दूसरी चाहिए हमें साइन ए की। साइन ए की वैल्यू थी 3/5, और इसका हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए कंडीशन के हिसाब से, स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 9/25, ठीक है। और दोनों माइनस करने को कह रखे इसने आपस में, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू आई हमारी 16/25, और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आई 9/25। दोनों का एलसीएम 25, और 16 में से 9 गए तो 7/25। अब देख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी ये भी 7/25 और ये भी 7/25। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू के इक्वल। देखिए 9th सवाल, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, जैसे उसने बोला राइट एंगल, और राइट एंगल है बी पे, तो सी यहाँ और ए यहाँ। इसमें देखो इसने tan A की वैल्यू निकाल के दी हमें, यानी A के लिए एंगल यहाँ होगा। उसने कहा है tan A = 1/√3, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos C + cos A sin C की। तो ठीक है, यहाँ पे sin C है तो एंगल C भी निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंगल C के लिए भी वैल्यू। तो अब देखिए tan A = 1/√3, इससे हम मदद लेंगे। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि साइन की वैल्यू हमें निकालनी है और कोस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम वैल्यू इसमें रख के देख लेंगे। तो एंगल के सामने वाली साइड ए की बात हो रही, तो ए एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी 1 यहाँ होगा और बेस यहाँ होगा। तो हम पाइथागोरस से अब हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² + BC²। हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC² की वैल्यू हमें चाहिए, और AB की वैल्यू √3, इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1। तो AC² की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1, और AC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, ठीक है। तो यानी हमारा हाइपोटेनस है 2। हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, साइन A cos C cos A sin C। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन A की। तो A के लिए एंगल यहाँ होगा, और साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड, यानी BC, और हाइपोटेनस AC। तो साइन A की वैल्यू हमें मिल जाएगी, साइन A की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब हमें चाहिए cos C। इसमें एंगल है C, तो C के लिए हम नीचे से देखेंगे। तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस इसका क्या होगा C एंगल के हिसाब से BC, और हाइपोटेनस AC, ठीक है। तो cos C की वैल्यू आ जाएगी BC की वैल्यू 1 और AC की वैल्यू 2। अब हम इधर देख लेंगे cos A, यानी ऊपर से बात हो रही है इस बार, एंगल A है तो cos A के लिए फॉर्मूला होगा वही बेस अपॉन हाइपोटेनस। A के लिए बेस क्या होगा √ यानी AB, और हाइपोटेनस AC। तो cos A की वैल्यू हो जाएगी AB की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 1, ठीक है। और ऐसे हम निकाल लेंगे साइन C के लिए। साइन C के लिए बात हो रही, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा AB और हाइपोटेनस AC। तो यहाँ से साइन C की वैल्यू निकल जाएगी, AB की वैल्यू क्या है √3 और AC की वैल्यू 2। यहाँ पे AC की वैल्यू 2 है भाई, सॉरी, ठीक है। तो AC की वैल्यू 2 है। अब ये वैल्यू सारी हम निकाल के इसमें रख देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम रखेंगे साइन A की। साइन A की वैल्यू कहाँ है, ये रही 1/2 मल्टीप्लाई में
कोस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू ये भी √3/2। अच्छा, ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये 1/4 और प्लस √3 की √3 में होगी तो 3 हो जाएगा और 2 की 2 में होगी तो 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/4 यानी 1 इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे जब भी दिखेगा कुछ। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होगा 90 डिग्री, यहाँ क्या रखा है इसने क्यू पे पी आर प्लस, तो पी हम यहाँ मान लेंगे और आर मान लेंगे यहाँ पे। तो पी आर प्लस क्यू आर यानी इन दोनों कंबाइन जो वैल्यू दी है वो 25 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर उसने हमें दी हुई है। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी, यानी पी के लिए एंगल यहाँ होगा कोस पी और टेन पी। ठीक है, तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर दिया उसने, तो पी आर प्लस क्यू आर सीधी सी बात है हाइपोटेनस की वैल्यू बेस से तो बड़ी होगी। ठीक है, पी के लिए तो ये परपेंडिकुलर होगा और एंगल आर के लिए ये बेस होगा, तो सीधी सी बात है पी आर की वैल्यू क्यू आर से बड़ी होगी। ठीक है, तो हम इसमें से ही पी आर को x मान लेंगे। लेट पी आर इक्वल्स टू एक्स, तो उसमें रखेंगे अगर इस वाली कंडीशन में हम x प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 25 माइनस एक्स, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिख देते हैं 25 माइनस एक्स और ये हमने मान ली थी x। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है पी आर, परपेंडिकुलर पी क्यू और बेस क्यू आर। ठीक है, पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी आर की वैल्यू एक्स, पी क्यू की वैल्यू 5 स्क्वायर है इसका। ठीक है, और क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो जाएगा प्लस इसका फॉर्मूला लग जाएगा इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला लगा देंगे हम, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है इसमें एक्स और माइनस 2 इंटू 25 और मल्टीप्लाई में एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 यानी 50 एक्स। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का तो इधर आ गए माइनस और उधर 25 और प्लस 625 भी हो जाएंगे 650, ये दोनों हो गए एक्स स्क्वायर उधर चल गया और माइनस 50 एक्स, ये हो गए 0, तो 650 माइनस 50 एक्स, और यहाँ से अगर हम इस माइनस 50 एक्स को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा प्लस का 50 एक्स इक्वल्स टू 650, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 650 अपॉन में 50 और ये कटेगा 13 बार, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 13, यानी जो हमारी इसकी वैल्यू 13 है, और 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 25 माइनस 13। यानी हमारी जो पी आर की वैल्यू आ गई वो तो आ गई 13, तो 13 प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 था, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 13 यानी 12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 और एक्स की वैल्यू आ गई 13। अब देख लो हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी की। साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी के लिए परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने वाली साइड यानी क्यू आर और हाइपोटेनस पी आर, तो क्यू आर की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 13, और कोस पी के लिए फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और पी एंगल पी के लिए बेस होगा पी क्यू
और हाइपोटेनस पी आर। तो पी की वैल्यू 5 और हाइपोटेनस की 13। अब हमें वैल्यू निकालनी 10p की। 10p के लिए फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, क्यू आर एंगल p के लिए और बेस पी क्यू। तो 10p की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू 12 और पी की वैल्यू 5। ये हमें 3 वैल्यू निकालनी थी, एक कह रही। ठीक है, तो 3 वैल्यू आ गई हमारी। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 जो हमने करवा दिया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।